जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया जिसके बाद कुछ ही घंटों में पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पक्षों में ही बड़ी खलबली मच गई, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया वो एक ऐसे चेहरे पर दिया जिस पर इस समय पूरा देश गर्व कर रहा है। 140 करोड़ की आबादी गर्व कर रही है, जिसने पाकिस्तान को थर्रा दिया और जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारत की आखिरकार संस्कृति है क्या, जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह बता दूं कि बयान में ऐसा कुछ हुआ क्या है। उन्होंने, मंत्री जी ने बयान ये दिया कि हमने उन्हीं की बहन को भेज करके उनकी कहीं ना कहीं बहुत ऐसे बयान दिए कि जो मैं कह नहीं सकती हूँ, यहाँ पर पूरा बयान का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकती हूँ, पर बयान आपने शुरुआत में सुना कि उन्होंने क्या कहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। इस बयान को देने के बाद विपक्ष ने ये मांग की कि हमको इस्तीफा चाहिए और हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर जवाब दिया जाए कि क्या वो ऐसे नेताओं के साथ खड़े हैं। जी नहीं, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता ऐसे बयान के बाद ऐसे नेताओं के साथ, क्योंकि नेताजी आप ये समझिए कि ये भारत है और ये भारत की बेटी है। ये वो बेटी है जिस पर सभी को गर्व है। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ पर सोफिया कुरैशी जैसी बेटियाँ कर्नल बन करके दूसरे देशों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये मेरी पर्सनल एक छोटी सी टिप पड़ी। इसके साथ मैं आती हूं खबर पर। अब राजनीतिक गलियारों में यह हो रहा है कि पूरा विपक्ष जो मंत्री जी के आवास पर पहुंचा, कालिक पोत दी, उनके आवास पर जो नेम प्लेट लगी हुई थी उस पर कालिक पोती, उनके गेट पर कालिक पोती। उसके बाद उन्होंने इतना ही नहीं, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, विजय शाह के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उसके साथ साथ उन्होंने इस तरीके के भी नारे लगाए कि भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, यानी कि विपक्ष के वहां पर कार्यकर्ता, पार्टी के लोग पहुंचे जिन्होंने सीधे सीधे विजय शाह के इस बयान का विरोध किया, कालिक पोत करके नेम प्लेट पर। यह हुआ आवाज पर। इसके बाद जो विजय शाह ने किया वो चर्चाओं में आ गया। विजय शाह हवाई चप्पलों में भागते भागते सीधे बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। ये बताया जा रहा है कि वो वहां पर जाकर के उनको आला कमान से डांट भी पड़ी है। ये डांटा गया है कि आपने इस तरीके का बयान दिया, और उन्होंने उसके बाद नेतृत्व के सामने माफी मांगी और उसके बाद तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम पत्रकारों के बीच में माफी मांगकर ये कहा कि मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के, पर इस बयान के बाद अगर किसी समाज, किसी धर्म को मेरी तरफ से आहत हुआ है तो मैं ऐसे 100 बार माफी मांग लूंगा और मैं माफी मांगता हूं। ये उन्होंने कहा कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, और उसके बाद जैसे ही वो बयान खत्म हुआ उसके बाद वो खिलखिलाते हुए नजर आए। अब वो स्वाभाविक भी हो सकता है, पर मुद्दा यह है कि जब इतनी गंभीरता उनके इन बयानों के बाद चल रही है तो किसी की कैसे हंसी निकल सकती है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि विजय शाह अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो क्या जिस तरीके से विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब इस्तीफे की तैयारी कर रही है विजय शाह के, या फिर उनको डांट डपट कर ये पूरी तरीके से बता दिया गया है कि उन्होंने जो बयान दिया उसके खिलाफ में बीजेपी ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, पूरा देश सवाल पूछेगा उनसे, पूरा देश सवाल पूछेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े चेहरे को लेकर के उन्होंने बयान दिया। कोई ऐरा गहरा चेहरा नहीं है जिन्होंने 140 करोड़ की आबादी का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। उस बहन बेटी के लिए ये कहा जा रहा है, हालांकि किसी भी बहन बेटी की आप तुलना, एक आकलन कैसे किसी उस देश से कर सकते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या जो लोग आतंकवादी जो हैं वो आतंकी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कैसे आप बहन बता सकते हैं उनकी? सवाल तो यही है ना, क्योंकि इस देश में रह रही हर एक बेटी, हर एक बहन उससे
उसको जोड़ करके देख रही है, समझ रही है। पर यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विजय शाह ने अब पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया है और माफी मांग रहे हैं। अब मैं आपको विजय शाह का वो बयान सुनाती हूं जिसमें उन्होंने माफी मांगी और आगे अपनी बातों को कहा। देखिए जरा। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। ठीक देखा आपने किस तरीके से विजय शाह ये कह रहे हैं मेरा कोई इरादा नहीं था सोफिया कुरैशी को बोलने का। पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर सोफिया कुरैशी को नहीं बोला तो या तो उससे ये पूछा जाएगा कि आपने किसको कहा। वो ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें बढ़ी और बढ़ने के बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। इसीलिए कहते हैं नेताओं की जो जुबान फिसलती है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के कैरियर पर भारी पड़ सकती है। और जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया, ये तो कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है। ये किसी राजनीतिक पार्टी पर किया गया कटाक्ष नहीं है, ये किसी नेता पर किया गया कटाक्ष नहीं है, क्योंकि नेता एक दूसरे से टकराते रहते हैं। नेताओं की नगरी ही ऐसी है कि टकराते हैं, बहस करते हैं, फिर प्यार और फिर मेलजोल, यही सब चलता रहता है। पर ये भारतीय सेना का चेहरा थी जिनको लेकर के उन्होंने इनडायरेक्टली ये सारी बातें कही। तमाम मीडिया चैनल, तमाम सोशल मीडिया, तमाम अखबारों में उनकी ये खबर छपी और उसके बाद उन्होंने वो माफी मांगने पर पूरी तरीके से मजबूर हो गए। इसके साथ साथ अब ये भी मैं आपको बताऊं कि जीतू पटवारी ने क्या कहा। कल जीतू पटवारी क्या कह रहे थे, उन्होंने किस तरीके से जिस तरीके से ये बयान निकल करके सामने आया, तब माफी नहीं मांगी थी विजय शाह ने, तब उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। तो सुना आपने क्या कहा जीतू पटवारी ने। ऐसे ही तमाम विपक्ष के चेहरों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पर अब सवाल ये है कि विजय शाह आगे तो अपनी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेन चीज ये है कि जिस तरीके से विजय शाह ने बयान दिया, ऐसे भारत की बेटियों का ये सम्मान तो नहीं हो सकता। कितना सोच समझ करके इस समय उन बेटियों के लिए शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए जो उस बॉर्डर पर खड़ी हैं और इस देश के लिए लड़ रही हैं। और इसे विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय सेना के अपमान से भी देख रहा है। ये सारी खबर निकल करके सामने आ रही है, पर इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि विजय शाह ने माफी मांग ली है। फिलहाल के लिए नमस्कार।